हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें मैं बात करूंगा टेस्ट ऑफ परसेप्शन की। तो आपने अगर कभी निफ्ट का या एनआईटी का पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि अ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे आपको कोई वर्ड्स दे दिए जाते हैं, ओके, एंड आपको उससे रिलेटेड ड्राइंग बनाने होते हैं, या फिर कोई भी शेप दे दिए जाते हैं, उसमें आपको कलर फिल करना होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे निफ्ट और एनआईटी के पेपर में बहुत पूछे जाते हैं और हर साल आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि गैप करके आता है ईयर बाय ईयर। ये टेस्ट ऑफ परसेप्शन का क्वेश्चन हर ईयर आता है, या तो 20 मार्क्स का आता है, या 40 मार्क्स का, या 30 मार्क्स का। उनका पूछने का तरीका अलग हो सकता है उस क्वेश्चन को, पर आता जरूर है ये। सो आज का जो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें एग्जाम में। ओके, तो अगर आपको कोई वर्ड्स दे दिए जाते हैं तो आप वो कैसे उसके अकॉर्डिंग आप कलर फिल करोगे उसमें, ओके। या फिर कोई शेप दे दिए जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट, या फिर 2-3 शेप को मिक्स कर दिया जाता है, ओवरलैप कर दिया जाता है, देन उसमें बोला जाता है आपको कलर फिल करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन को नहीं पढ़ा एग्जाम देने से पहले तो आप साइकोलॉजी नहीं समझ पाओगे कि कलर का क्या साइकोलॉजी होता है। ठीक है, शेप्स के क्या क्या बिहेवियर होते हैं, हर शेप्स का क्या नेचर होता है, लाइन का क्या मतलब है, ठीक है, फॉर्म्स का क्या मतलब होता है। सो ये सभी आते हैं एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में। ओके, तो चलिए मैं आपको पहले एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन बताता हूँ। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में क्या क्या आता है। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन बेसिकली होता ये है कि जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं या फिर पेंटिंग बनाते हैं या फिर डिज़ाइन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, हमारे पास टूल होना चाहिए। और वो टूल्स क्या क्या है उन चीज़ों को बनाने के लिए। एक तो हमारे पेन पेंसिल ये हो गए, ठीक है, टूल्स, पर ये एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में नहीं आएंगे। हमारे जो ड्राइंग बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है, जैसे लाइंस होती है, शेप्स होती है, फॉर्म होती है, कलर होती है, टेक्सचर होती है, स्पेस होती है, ये सारी चीज़ें टूल्स है ड्राइंग की, तो ये आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में। तो अब जो मैंने बात की लाइन की, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में पहला आता है लाइन, ठीक है, दूसरा आएगा शेप, तीसरा आएगा फॉर्म, उसके बाद कलर, उसके बाद टेक्सचर, उसके बाद स्पेस। तो चलिए मैं बात करता हूँ लाइंस की। तो जो हमारे लाइंस होंगे, ठीक है, तो जो हम ड्राइंग्स में जो लाइन यूज करते हैं वो हॉरिजेंटल करते हैं, वर्टिकली करते हैं, डायगोनल होता है, स्ट्रेट, कर्व, डॉटेड, ब्रोकन, थिक, थिन, ये सारी लाइंस है। ओके, और अब शेप्स की बात करते हैं। तो शेप्स हमारा होता है 2D। सो जो 2 डायमेंशनल जितने फिगर्स है वो सारे शेप हैं, फ्लैट होते हैं, ज्योमेट्रिकल, जो फ्लैट ज्योमेट्रिकल चीज़ें होती है वो सारे शेप्स में आती है। तो इसमें स्क्वायर, सर्किल, ओवल, ट्रायंगल। सो लाइंस में तो आपको समझ में आ गया होगा, जो स्ट्रेट लाइंस होते हैं, डॉटेड लाइन होते हैं, जिगजैग होते हैं, और ठीक है, वर्टिकल लाइन होते हैं। तो ये सारी लाइंस हो गए। और शेप आती है 2D। ओके, तो 2D में जो भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, सर्किल, ये सारे हो गए 2D। फॉर्म्स होते हैं, तो फॉर्म में आते हैं 3D। तो जो हमारा फॉर्म्स होता है वो मेनली 3D चीज़ों को हम फॉर्म कहते हैं। तो क्यूब, ठीक है, क्यूबॉइड, स्फीयर, ये सारी हो गए फॉर्म। अब फोर्थ बात करता हूँ कलर की। तो अब अपने ड्राइंग में जो कलर करते हो, ठीक है, जितने भी कलर्स होते हैं उसमें वैल्यू होती है, लाइटनेस होती है, डार्कनेस होती है, जो आप इंटेंशन देते हो, सैचुरेशन आपका कलर का जो भी होता है, ठीक है। अब जब मैं आपको कलर थ्योरी पढ़ाऊंगा तब इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा।
वार्म होती है, पिगमेंट होती है, जो कलर का जो नेचर होता है कूल होता है, तो टिन टोन शेड ये जितने भी आते हैं सब कलर में आते हैं। सो ये एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन का है टूल। सो अब जो फिफ्थ बात करता हूँ टेक्सचर की। जो हमारा ड्राइंग होता है उस ड्राइंग में आप टेक्सचर देते हो, ओके। तो ये टेक्सचर आप डिज़ाइन में, जैसे टेक्सटाइल डिज़ाइन में हम जो हमें पढ़ाया जाता है वो टेक्सचर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, और हर फैब्रिक का भी टेक्सचर होता है, हर चीज़ में टेक्सचर होते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी आसपास में चीज़ें हैं, वुड हो गए, पेपर हो गए, अब हर चीज़ का अपना अपना एक टेक्सचर होता है। सो जो स्मूथ, रफ, सिल्की, फरी, ये सारे टेक्सचर्स में आते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ स्पेस की। तो स्पेस क्या होता है? अगर हमारे ड्राइंग में नेगेटिव एंड हम जो पेज में ड्राइंग बनाते हैं उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस होती है, ठीक है। तो नेगेटिव स्पेस जो खाली बच जाता है उसे कहते हैं नेगेटिव स्पेस, और जितने में हमारा ड्राइंग बना वो सारे पॉजिटिव स्पेस है। समझ गए आप? तो ये सारे हैं एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की। सो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन होता है बेसिकली जो आपने अभी मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन पढ़ाया, तो जितने भी चीजें उसमें मैंने आपको बताई, लाइन, शेप, ठीक है, फॉर्म, कलर, टेक्सचर, स्पेस, तो इन सारी चीजों को आप किस तरह से यूज करते हो ड्राइंग में अपने, तो उस चीज को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में पैटर्न आता है। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन तो आप समझ गए होंगे कि जो तरीका होता है हमारा यूज करने का इन चीजों को, लाइन से फॉर्म, कलर, टेक्सचर, इस पे इन चीजों को जो हम अपने ड्राइंग में यूज करते हैं, किस तरह से करते हैं, वही होता है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। सो इसमें पहला आता है हमारा पैटर्न। सो पैटर्न क्या है? रिपीटेशन, किसी चीज का भी रिपीटेशन होता है वो पैटर्न हो सकता है, ओके। तो ये आप देखो, ये मैंने बनाया, मैं ऊपर और नीचे सर्किल बनाते जा रहा था, तो मैं इसमें रिपीट कर रहा हूँ, तो ये हो गया रिपीटेशन। आप यहाँ देख रहे होंगे, ऊपर मैंने सर्किल सेम बनाए, नीचे मैंने सर्किल सेम बनाए, तो ये रिपीट हो गया। अब इसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट। सो कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? तो कॉन्ट्रास्ट बेसिकली होता है ऑपोजिट। अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ एक सर्किल बना दिया और मैंने यहाँ भी एक सर्किल बना दिया, ठीक है। अब मैं इसके बीच में एक सर्किल बना देता हूँ और मैंने ये वाले सर्कल को पूरा ब्लैक कर दिया और इस वाले को ब्लैक कर दिया। अब जो ये बीच वाला सर्किल है ये कॉन्ट्रास्ट हो गया, ठीक है। ये जो ड्राइंग दिख रहा है आपको, ये कॉन्ट्रास्ट हो गया क्योंकि ये दोनों ब्लैक हैं एंड ये इसका डायरेक्ट ऑपोजिट है, तो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया। जरूरी नहीं कि ब्लैक और वाइट ही होगा कॉन्ट्रास्ट। अगर ब्लू कलर आपने यहाँ पे दे दिया, यहाँ आपने रेड दे दिया, इसमें आपने ब्लू कर दिया, इसमें आपने रेड कर दिया, तो ये भी कॉन्ट्रास्ट शो करता है। अब इम्फेसिस की बात करता हूँ। तो इम्फेसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में अटेंशन पाना, ओके। जैसे हमारा फोकस कहाँ पे है, तो वो आप पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग भी दिखा सकते हो। इम्फेसिस तो किसी चीज में अटेंशन पाना। तो यहाँ मैंने बहुत सारे सेम सर्किल डाल दिए, ठीक है, और यहाँ मैं एक बड़ा सा सर्किल दे रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? इम्फेसिस हो गया। हमारा जो फोकस जा रहा है वो इस वाले पे जा रहा है। तो अगर इसमें कोई कलर होता किया हुआ, ठीक है, रेड ही होता, तो यहाँ पे हमारा फोकस चला जाता। या फिर मैं पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको बना के बताता हूँ। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि आपका फोकस इस पॉइंट पे जा रहा है, इस पॉइंट पे, ओके। सो ये इम्फेसिस हो गया। तो ये इम्फेसिस शो करता है। तो अब मैं बात करता हूँ बैलेंस की। तो बैलेंस जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम ऑब्जेक्ट ही बैलेंस शो करे। आपने एक सर्किल यहाँ पे बना लिया, ओके, एंड आपने यहाँ दो सर्किल बना दिया।
तो जब आप इन दोनों सर्किल को मिक्स करोगे तो ये बड़ा सा सर्किल बन जाएगा। ओके, तो ये यहाँ बैलेंस शो कर रहा है, ये सिंगल सर्किल इन दोनों सर्किल के इक्वल है, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया ये। तो ऐसे बैलेंस शो करोगे आप। सो अब मैं बात करता हूँ हार्मोनी की। तो हार्मोनी क्या होता है? हार्मोनी बेसिकली होता है कि जैसे आपने दो शेप ले लिए, मैंने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, यहाँ मैंने एक सर्किल ले लिया, और इसके अंदर मैं एक बना देता हूँ सर्किल, और इसके अंदर मैं बना देता हूँ एक ट्रायंगल। ओके, एंड मैं स्क्वायर के अंदर ब्लैक ब्लैक करके सर्किल को वाइट ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बच गया और यहाँ पे जो सर्किल वाइट बच गया, तो इसमें क्या सिमिलर है? हार्मनी होता है बेसिकली कि जरूर शेप अलग हो सकते हैं कुछ भी, बट कलर जो है, या फिर कलर सेम हो सकता है, शेप अलग हो सकता है। ओके, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ब्लैक दिया मैंने और सर्किल के अंदर ही ब्लैक दे दिया, बट जो इसके अंदर रेक्टेंगल इसके अंदर जो ट्रायंगल बना हुआ है ये वाइट है, एंड इसके अंदर जो सर्किल बना हुआ है ये वाइट है, तो यहाँ सिमिलैरिटीज हैं, तो ये हार्मनी शो कर रहा है। ओके, अब मैं बात करता हूँ रिद्म की। रिद्म इसे कह सकते हो, या फिर आप इसे मूवमेंट कह सकते हो। तो ये क्या होती है? किसी भी चीज में जब रिद्म हो, लाइंस में भी रिद्म हो सकते हैं, किसी ड्राइंग में भी रिद्म हो सकता है। जैसे यहाँ मैंने सर्किल बना दिया, ओके, एंड अब मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ ब्लैक कर दिया, यहाँ ब्लैक कर दिया, फिर यहाँ पे ब्लैक कर दिया, यहाँ ब्लैक कर दिया, फिर यहाँ ब्लैक कर दिया। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये सर्किल में जो ब्लैक कलर किया है मैंने, ये दो दो छोड़ के हो रहा है। यहाँ पे दो मैंने किया, फिर इसके नीचे दो कर दिया, फिर इसके जस्ट नीचे किया, तो ये एक फ्लो में है, रिद्म में है, मूवमेंट दिख रहा है आपको इसमें। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का एक हो गया पार्ट। अब यूनिटी की बात करता हूँ, जो सेकेंड दूसरा आ जाएगा हमारा इसके बाद वाला, वो है यूनिटी। तो ये यूनिटी कैसे भी शो कर सकता है, पर उसका जो शेप होगा या फिर कलर होगा, ठीक है, तो वो सेम ही होगा। तो अगर मैं सर्किल ही हर जगह बना देता हूँ, ये मैंने सारा सर्किल ही बना दिया यहाँ सिर्फ, ठीक है, और सब सेम कलर की है, तो ये यूनिटी है। अब जो हमारा लास्ट है वो है वैरायटी। तो ये वैरायटी जो है वो आपको वैरायटी से समझ में आ रहा हो कि डिफरेंट चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग, ठीक है। जब आपके ड्राइंग में, जैसे आपने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट देखा होगा, उसमें बहुत ही जैसे तैसे चीज़ें डाल दी जाती हैं, ठीक है, पर एक अरेंजमेंट होता है चीज़ों को डालने का। आपने कहीं एक सर्किल डाल दिया छोटा सा, फिर इससे छोटा एक सर्किल डाल दिया, फिर इन दोनों से बड़ा सर्किल डाल दिया, फिर छोटा डाल दिया, फिर बड़ा डाल दिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो है वैरायटी। आपने अलग अलग साइज का सर्किल यूज़ किया है, आपने इसमें कलर भी जो है वो अलग अलग यूज़ किए हैं, तो ये सिमिलैरिटी शो नहीं कर रही है, ये वैरायटी शो कर रहा है। अलग अलग शेप का, अलग अलग कलर का है इसमें सर्किल। ये सारे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में आते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो मेरा टेस्ट ऑफ परसेप्शन का जो क्वेश्चन आता है हर साल, इन्हीं से रिलेटेड होता है। तो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे, तो वहाँ पे आपको अगर वो शेप दे देते हैं और आपको बोलते हैं कलर फिल करने, तो फिर आपको डिफ़िकल्टी होगी कि मैं इसमें कौन सा कलर फिल करूँ, ठीक है। तो जब आप शेप्स के बारे में जाने रहोगे, शेप्स का नेचर क्या होता है, देन आप उसके अकॉर्डिंग कलर डालोगे, ठीक। क्योंकि अगर मैं आपको एक वर्ड दे देता हूँ, अगर मैंने आपको एक वर्ड दे दिया स्मूथ, ओके, मैंने आपको स्मूथ दे दिया एंड आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी एक शेप बनाइए आप, और उसमें आप उसके अकॉर्डिंग कलर भरिए। तो स्मूथ से मेरे माइंड में सबसे पहले आ गया सर्किल।
तो मैंने एक सर्किल बना दिया। अब आपके दिमाग में कौन सा कलर आ रहा है स्मूथ को सोचकर, तो हर सबका अलग अलग परसेप्शन हो सकता है, बट जो कलर है, ठीक है, बट जो कलर का जो सेंस है स्मूथ को लेकर, सो इससे बहुत ही जो लाइट कलर होते हैं वो सारे स्मूथ होते हैं। एंड आप जो कोबाल्ट ब्लू देखे होगे, जो स्काई ब्लू जो हम बोलते हैं, वो आप लाइट वाला यूज़ कर सकते हो उस ब्लू को इस सर्किल में, और इसे आप फिल कर दो, और ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे ही करना होता है हमें। तो आपने इसे कोबाल्ट ब्लू से फिल कर दिया, तो और जो हमारा वर्ड था स्मूथ था। एंड आपने देखा होगा एक ऐसे बॉक्स दे दिए जाते हैं, ओके, और इसमें शेप्स अलग अलग बना दिए जाएंगे। ऐसे। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? इस क्वेश्चन को भी आप इसी टाइप से सॉल्व करोगे। जब अपने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में पढ़ा, ठीक है, शेप्स के बारे में, फॉर्म्स के बारे में, हर शेप का क्या नेचर होता है, ये आपके दिमाग में रहेगा कि ट्रायंगल से क्या शो होता है। ट्रायंगल हार्डनेस शो करता है, रिजिडिटी शो करता है। देन आप इस ट्रायंगल से रिलेटेड कौन सा, हार्डनेस से रिलेटेड कौन से आपके माइंड में कलर आ रहे हैं, वो कलर आप यहाँ करोगे। एंड ये इससे जो ओवरलैप है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर और ट्रायंगल जो मर्ज होके ये वाला पार्ट निकल रहा है, इसमें आप इन दोनों से मिक्स जो कलर निकलेगा, जैसे आपने रेड और ब्लू को अगर मिक्स किया तो वॉयलेट बनता है, तो वो कलर आप यहाँ करोगे इन दोनों के मिक्सिंग पार्ट में। जैसे आपने इस वाले में रेड कर दिया स्क्वायर वाले में, और आपने ट्रायंगल वाले में ब्लू कर दिया, और रेड और ब्लू मिक्स होने से वॉयलेट बनता है, तो आप यहाँ पे वॉयलेट करोगे। सो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो होप आज का ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे जब मैं वीडियो अपना अपलोड करूँगा, देन आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। एंड और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वैल्यूएबल्स कमेंट दें। अगर आपको रिलेटेड कोई इससे क्वेरीज हैं, सो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।